प्यारे बच्चों, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम आधुनिक काव्य संकलन जो है आपकी पुस्तक बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य संकलन है, जिसमें हमने हरिओद जी को अब तक पढ़ा रहा। आगे आज हमें जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे हैं। तो गुप्त जी के विषय में आपको जैसा बताया गया है अब तक कि देखिए स्क्रीन पर आप चिरगांव झांसी के रहने वाले थे। 1886 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहावसान 1864 में हुआ। और इनको जो विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली वो भारत भारती नामक रचना से मिली। ये आप देख सकते हैं, इस पृष्ठ को जो है देख सकते हैं। पुस्तक में 12 नंबर के पेज को आप पढ़ें और इनकी जो है भारत भारती बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। ये देखिए भारत भारती, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। और भारत भारती को जैसा कि मैं आपको बता दूं ज्ञान के लिए कि इसका प्रकाशन 1912 में हुआ। ये पुस्तक पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का जय घोष है। प्रथम जय घोष कहूँ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता में मुख्य रूप से राष्ट्रवादी भावनाएं प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती हैं और वो अपने चरम पर पहुंचती हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारत भारती को आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के कारण उस भय से इसे जब्त भी कर लिया था और इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत भारती जो है एक सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें अतीत के गौरव गान के साथ साथ वर्तमान भारत की दुरवस्था का चित्रण किया गया है और भारत के स्वाभिमान को जागृत करने की स्वदेशी और राष्ट्रवाद की एक महती, मैं कहूँगा, आकांक्षा लेकर के कवि चला है। और राष्ट्र कवि के रूप में इस भारत भारती से उन्हें काफ़ी ख्याति मिली। अन्य रचनाओं में भी आपको पता ही है। मैं ये बता दूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निकटता और उनसे लगाव होने के कारण सरस्वती में इनका जो है प्रकाशन हुआ था। और मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको अपने स्क्रीन को बदल रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से साफ दिखाई देगा। तो यहाँ जो है हम देख सकते हैं आगे जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं भारत भारती को। ये हरिओद जी को उपाध्याय जी का हमने प्रिय प्रवास पढ़ा था। साकेत का नवम सर्ग आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको ये बता रहा हूँ मैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें साकेत महाकाव्य अति प्रसिद्ध महाकाव्य है। और साकेत के अलावा इनकी पंचवटी है, जयद्रथ वध है, झंकार है, किसान है, जयवर्धन है और तमाम इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ निकली हैं, प्रकाशित हुई हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के महान कवि थे और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। ये उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने प्रदान की दी। और मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत का नवम सर्ग जो है, मैं बता दूं कि सरस्वती का प्रकाशन 1918-20 के आसपास 20 के आसपास तक चला। तो उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। सरस्वती के में ही मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं छपती थी। तो सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1933 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया। और बड़ी बात ये थी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों को काव्य की भाषा ब्रज भाषा से हटाकर खड़ी बोली करने की एक संदेश दिया और उपेक्षित पात्रों को भी काव्य में साहित्य में स्थान देने की बात की। तो साकेत इसी प्रकार के काव्यों में से एक महाकाव्य है। साकेत में राम की कथा है, राम काव्य है, लेकिन इसमें उपेक्षित उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी, उस उपेक्षित पात्र का चित्रण है। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह है। आप सबको पता ही है, रामायण की ये जो महाकथानक है वो सबको पता ही है कि राम जी वनवास होता है राम जी का, और वनवास के बाद जो है वो लक्ष्मण जी उनके साथ जाते हैं। तो लक्ष्मण के विरह में उनकी पत्नी उर्मिला को मैथिली शरण गुप्त जी से पहले किसी ने भी इस तरह दिखाया नहीं था। आज हम उर्मिला के विरह का जो है चित्रण करेंगे, उसको समझेंगे
और उस उपेक्षित पात्र को जिस तरह साकेत के नवम सर्ग में स्थान और महत्वता दी गई वो बड़ी प्रशंसनीय और काबिल तारीफ है। मैं ये बड़ी शिद्दत और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरे विद्यार्थियों कि साकेत एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है और खड़ी बोली का ये एक श्रेष्ठ काव्यात्मक कृति है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर एक पद शैली में इन्होंने उर्मिला के विरह का चित्रण किया है। पद हमने तुलसी और सूर के पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी का ये जो पद है ये बड़ा ही दर्शनीय और मार्मिक है। यहाँ पर इस पद को हम पढ़ेंगे तो इसका काव्यात्मक कला शिल्प और भावात्मक जो इसकी भावनाएं हैं, जो रसात्मकता है, जो व्यंजना है, जो इसकी मूल संवेदना और संचेतना है, उनको भी साथ साथ लेते चलेंगे। निश्चित रूप से नवम सर्ग साकेत का महत्वपूर्ण सर्ग है और मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, वेदने तू भी भली बनी। नई किरण छोड़ी है तूने तूवे नी हीर कनी, वेदने तू भी भली बनी। सजग रहूँ मैं साल हृदय में ओ प्रिय विसिक अनी, वेदने तू भी भली बनी। ठंडी होगी देह ने मेरी रहे द्रगम्बु सनी, वेदने तू भी भली बनी। आगे देखेंगे कि तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, वेदने तू भी भली बनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, वेदने तू भी भली बनी। हरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठणी, वेदने तू भी भली बनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, वेदने तू भी भली बनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, और तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, वेदने तू भी भली बनी। तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ वेदना का चित्रण है, विरह का चित्रण है, और इस विरह में मैथिली शरण जी क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। वेदने तू भी भली बनी, हे वेदना तू भी बहुत अच्छी बनी है, यानी कि तेरी भी विचित्र स्थिति है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, उर्मिला कह रही है कि हे वेदना मैंने तुझ में अपनी बहुत अधिक चाह जो है वो तुझ में पाई है, अर्थात वेदना में ही मुझे चाहत मिली है। नई किरण छोड़ी है तूने तू ये हीर कणी, और तूने ये नई किरण छोड़ी क्योंकि तू हीर की कणी है, यानी कि हीरक सोना, सोने की कणी के समान है, स्वर्ण कनक के समान है। सजग रहूँ मैं साल हृदय में ओ प्रिय विसिक अनी, विसिक का अर्थ अग्नि की अनी यानी सेना। हे प्रिय सजग रहूँ मैं साल हृदय में ओ प्रिय विसिक अनी, विसिक का अर्थ बाण भी है, बाण सेना वाला, अनी का मतलब सेना, सेना का बाण है प्रिय। साल हृदय में, जैसे बाण हृदय में सालता है ऐसे ही तेरी वेदना जो है तू प्रिय जो है मेरी प्रिय भी है, लेकिन विसिक अनी है, यानी कि सेना का बाण के समान हृदय में चुभने वाली है। ठंडी होगी देह ने मेरी रहे द्रगम्बु सनी, मेरी देह तेरे होने पर, वेदना तुझसे दुखी होने पर, तेरे होने पर ठंडी होगी देह ने मेरी देह ठंडी नहीं होगी, रहे द्रगम्बु शनि, क्योंकि द्रगम्बु में शनि यानी कि अश्रु जल में शनि हुई रहती है। देह ठंडी होने का अर्थ होता है मृत्यु। तो वेदना जब तक तू रहेगी निश्चित रूप से मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मेरे आंसू बहते रहेंगे लक्ष्मण की याद में, और निश्चित रूप से मैं जो है जीवित रहूँगी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, और तू मेरी तप्त करने वाली मणि के समान है, और उस मेरी देह को उष्ण रखेगी, अर्थात मुझे जिंदा तू निश्चित रखेगी, मैं प्राण छोड़ नहीं सकती। वेदना का ही प्रभाव है ये, जो हमारी ये उर्मिला पात्र है जो साकेत की, लक्ष्मण की पत्नी, वो वेदना के विरह में, विरह वेदना में ये कह रही है कि मैं प्राण नहीं छोड़ूंगी, अर्थात यहाँ एक आशा का संचार दिखाई देता है। अभाव की एक आत्मजे, यहाँ पर वेदना को अभाव की आत्मजा यानी पुत्री कहा है, अभाव की पुत्री है, यानी कि अभाव के कारण ही वेदना होती है। और हम देख सकते हैं और अदृष्टि जनी, और अदृष्टि जनी का अर्थ है भाग्य से जन्म लेने वाली है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ, यानी कि आप अदृष्टि का मतलब भाग्य से जन्म लेने वाली है, यानी कि वेदना कोई देता नहीं है,
अदृष्टि यानी भाग्य से अपना आप व्यक्ति वेदना पाता है, दुख पाता है, विरह भोगता है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, यानी अपने पुत्र का पालन करना। स्तनी का मतलब होता है अपने पुत्र का पालन करना है। उपमोचित, उपमा प्लस उचित प्लस स्नी, कि हे वेदना तेरी ही छाती है सचमुच। तेरी छाती निश्चित रूप से स्तनी वाली छाती है, क्योंकि तेरे लिए ये उपमा दी गई है, क्योंकि तू निश्चित रूप से अपने संतान का पालन करने वाली है। अर्थात वियोग व्यथा में ही व्यक्ति जीवित रहता है। अरे वियोग समाधि हो, वियोग की समाधि यानी वियोग में आदमी भी समाधि जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। अनोखी, अनोखी कहा है वेदना को, तू क्या ठीक ठनी, तू क्या ठीक से बनी हुई है। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, और मैं अपने आप को प्रिय, अपने प्रिय लक्ष्मण को और जगती मान इस संसार को खिंची तनी हुई देखता हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। उपल खनी का मतलब होता है पत्थरों की खान। हे पत्थरों की खान, तुझ में मुझे मन जैसा मानिक मिला है, अर्थात मन भी तेरी ही देन है। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। हे सजनी, जब अपने प्राणों के धनी, मेरे प्राणों के स्वामी लक्ष्मण को प्राप्त करूंगा, जब करूंगी तो ही तुझे छोड़ूंगी, इतने तक तुझे मैं छोड़ नहीं सकती। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आगे के वीडियो में, अगली ई क्लास में आपको इससे आगे का जो पद है विरह संग विसार भी भार जहाँ आवार भी नामक पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।